जी, गुड मॉर्निंग। इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूले मैंने कल डिफरेंशिएशन के लिखे, ट्रिग्नोमेट्री के लिखे। आप लोगों का सिलेबस देखा तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री उसमें मैंने फर्स्ट लेक्चर में थोड़े से ज़्यादा फार्मूले लिख दिए। वो हालांकि ठीक हैं, याद हो जाएं तो, लेकिन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस नहीं हैं आपके सिलेबस में। जो पेपर्स मैंने देखे लास्ट ईयर्स के उनमें नहीं आते हैं, बुक में भी नहीं दिए। तो आपको तो बहुत कम 8-10 फार्मूले ही याद रखने हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। और इंटीग्रेशन से कई बार तो 35 मार्क्स का आया है, 80 में से 35 मार्क्स का, और इजी क्वेश्चंस आते हैं। आज इंटीग्रेशन पढ़ाना शुरू करेंगे। अब सैटरडे संडे को आपको वीडियो नहीं भेजेंगे, तो इंटीग्रेशन के ये फार्मूले और बुक से एग्जाम्पल वगैरह ध्यान से पढ़ना। अगर आपने 8-10 फार्मूले याद कर लिए और उनको यूज़ करना सीख लिया तो ये समझिए कि आपका 35 दो पेपर्स में तो 35 मार्क्स का आया है 80 में से, और नहीं तो 27 का तो आता ही आता है। तो आप ध्यान से देखिए, ये सेकेंड लेक्चर भेज रहा हूँ इंटीग्रेशन के ऊपर। आपके सिलेबस में सिंपल फंक्शंस के इंटीग्रेशन है। एक बार फिर मैं जो फार्मूले ज़्यादा यूज़फुल हैं वो लिख रहा हूँ। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के साथ साथ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए। डिफरेंशिएशन आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा कि x की कोई पावर होती है तो पावर आगे एक पावर कम हो जाती है। जैसे x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² होता है, इंटीग्रेशन में इससे उल्टा होता है। x की पावर जितनी है उसकी एक ज़्यादा बढ़ जाती है और नीचे उस बढ़ी हुई पावर से डिवाइड करते हैं। मतलब डिफरेंशिएशन में पावर आगे एक पावर कम, ये फार्मूला होता है x की पावर का। इंटीग्रेशन में होता है x की पावर n का x की पावर n+1/n+1, एक पावर बढ़ जाती है, उस बढ़ी हुई पावर से डिवाइड करते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन x³ का 3x² आपने पढ़ा, लेकिन इंटीग्रेशन x³ का होगा x की 4/4। जितनी x की पावर हो उससे एक ज़्यादा हो जाती है और उससे डिवाइड करते हैं। जैसे अंडर रूट का मान लो डिफरेंशिएशन हमने किया, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, 1/2 पावर आगे एक पावर कम, लेकिन इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 में एक बढ़ जाएगा, 1/2 + 1 3/2, तो x की 1/2 या अंडर रूट x का इंटीग्रेशन x की 3/2 और उस बढ़ी हुई पावर से डिवाइड करते हैं। उसके बाद जैसे x का डिफरेंशिएशन आपने 1 पढ़ा तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है। कांस्टेंट का, जैसे कल मैंने बताया था, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपने 0 पढ़ा, 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। फिर डिफरेंशिएशन में x की पावर जैसे ही अगर लीनियर हो, लीनियर का मतलब 1 डिग्री होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये समझने का है। x की पावर हो तो डिफरेंशिएशन में पावर आगे एक पावर कम, लेकिन अगर ax + b हो तो पावर आगे एक पावर कम इंटू पावर को छोड़ के डिफरेंशिएशन। ये तो डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन में क्या होता है, लीनियर का मतलब 1 डिग्री, x ना हो, ax + b टाइप का फंक्शन हो, उसकी पावर n, तो एक पावर बढ़ जाएगी, बढ़ी हुई पावर से डिवाइड करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोफिशिएंट ऑफ x से भी डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ x का कोफिशिएंट a है तो ये जितनी ax + b की पावर है उसको एक बढ़ा देंगे, उस बढ़ी हुई पावर से डिवाइड करेंगे, इनटू कोफिशिएंट ऑफ x से भी डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल ये, फिर a⁴x का डिफरेंशिएशन a⁴x log a होता है, लेकिन इंटीग्रेशन a⁴x का a⁴x/log a होता है। a की जगह e पुट कर दें, e⁴x का डिफरेंशिएशन e⁴x होता है, इंटीग्रेशन भी e⁴x का e⁴x होता है। उसके बाद log x का डिफरेंशिएशन आपने 1/x पढ़ा, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। a⁴mx इंटू log a, और फिर a को छोड़ के mx का डेरिवेटिव m। इंटीग्रेशन में क्या होता है, a⁴mx डिवाइडेड बाई log a और कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड किया। ऐसे e⁴ax का e⁴ax डिफरेंशिएशन होता है, e⁴ax ax बाई कोफिशिएंट ऑफ x। और इन सारे इंटीग्रेशन की राइट हैंड साइड में हम c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन उसको बोलते हैं, वो ऐड कर देते हैं। तो जैसे इसका इंटीग्रेशन अगर f(x) है तो +c कर देते हैं। जैसे 0 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 होता है तो 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। फिर जैसा इस चैप्टर का नाम है इंडेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, उसमें क्या फ़र्क होता है। इंडेफिनेट इंटीग्रल उस इंटीग्रल को कहते हैं जिसमें लिमिट्स नहीं दी होती हैं, जैसे इंटीग्रल f(x) dx। डेफिनेट इंटीग्रल उसको कहते हैं जिसमें लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन दी होती हैं।
ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये सिर्फ इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स है। जिसमें लिमिट्स नहीं दी उसको इंडेफिनिट, जिसमें लिमिट्स दी हैं उसको डेफिनेट। इस ए को लोअर लिमिट कहते हैं और बी को अपर लिमिट कहते हैं। ये तो इंटीग्रेशन के बारे में कुछ फार्मूले, ज़्यादातर क्वेश्चंस ये जो 8-7 फार्मूले मैंने बताए हैं इन्हीं के ऊपर बेस्ड हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा फार्मूले याद नहीं करने हैं, बहुत कम हैं जो आपको याद रखने। एक बार फिर लिख रहा हूँ ये फार्मूले, सिर्फ इंटीग्रेशन के लिख रहा हूँ। अब एक्स की पावर कुछ भी आता है, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, फ्रैक्शन हो, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन हो जाता है एक्स की पावर n + 1/n+1+c। एक पावर बढ़ जाती है, बढ़ी हुई पावर से डिवाइड करते हैं। ऐसे ही x की बजाय अगर लीनियर है, ax + b की पावर n है, तो ax + b की एक पावर बढ़ जाएगी, बढ़ी हुई पावर से डिवाइड करेंगे और कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करेंगे। ये जो कोफिशिएंट, यहाँ इसका एक एग्जांपल भी मैंने लिखा है। मान लो आपको इंटीग्रेट करना है 3x - 5 की पावर 4, ये लीनियर है, 1 डिग्री है, तो इसकी एक पावर बढ़ जाएगी, उस बढ़ी हुई पावर से डिवाइड करेंगे इनटू कोफिशिएंट ऑफ x से भी डिवाइड करेंगे, जो कोफिशिएंट ऑफ, ये कोफिशिएंट ऑफ x ए की पावर mx का ए की पावर mx बाई लॉग ए, और ये कोफिशिएंट ऑफ x है। जैसे 5 की पावर 3x का लिखना है तो 5 की पावर 3x बाई लॉग 5, ये तो फार्मूला हो गया। ए की वैल्यू यहाँ 5 है और कोफिशिएंट ऑफ x 3 है, उससे भी डिवाइड। ऐसे ई की पावर mx का फार्मूला बताया, ई की पावर mx बाई m, ये ई की पावर 3x। अब क्वेश्चंस देखिए, 3 नंबर का एक क्वेश्चन भी आया है 2018 में या कब, वो भी बताएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, इसकी एक्सरसाइज आप ट्राई करें, एग्जाम्पल्स पढ़ें, ईजी है। इंटीग्रेट करना है 1/3x + 2 की पावर 1/3 को। ये लीनियर है, 1 डिग्री है x में, 1/3 नीचे है तो ऊपर -1/3 हो गया। अब ये फार्मूला आपको बताया है ax + b की पावर n dx, एक पावर बढ़ जाएगी, बढ़ी हुई पावर से डिवाइड करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x से। तो यहाँ ये ax + b की जगह है 3x + 2 की पावर -1/3, एक पावर बढ़ जाएगी, उस बढ़ी हुई पावर से डिवाइड किया और कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड किया। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लास्ट में ऐड कर देते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये प्लस ये का होल स्क्वायर है, हमें a + b होल स्क्वायर का फार्मूला आता है a² + b² + 2ab। ये a² + b² + 2ab, ये a, ये b, a² + b² + 2ab। अंडर रूट का स्क्वायर अंडर रूट हट जाता है। अब इसको अलग अलग करेंगे, x का 1/x का और ये 2, x का x²/2, 1/x का log x होता है और 2 1 का x होता है +c। ये हो गया। इजी क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर का तो बहुत ही आसान है। अब ये जो KU में आया है ये क्वेश्चन 3 नंबर का, ये क्वेश्चन आया जी, इंटीग्रेशन √x × x² + 2x + 3 dx। अंडर रूट का मतलब 1/2 पावर, इससे आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके 2 + 1/2 5/2, 1 + 1/2 3/2, और ये इनको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दो। x की जितनी पावर हो उससे एक पावर बढ़ जाती है, बढ़ी हुई पावर से डिवाइड करते हैं, ऐसे ये, ऐसे ये 3 नंबर में क्वेश्चन आया है जी। अब ये a की पावर x, c की पावर x, जब बेस सेम हो, पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो तो दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं। तो a की पावर x, c की पावर x को e की पावर x लिख सकते हैं। और यहाँ अब a की पावर x का ये फार्मूला जो बताया हुआ है, a की पावर x होता है a की पावर x बाई लॉग ए। तो ये तो a हमने कंसीडर कर लिया, ये इसकी पावर x बाई लॉग ए + c। ये क्वेश्चन ईजी है बिल्कुल, 3 नंबर में तो बहुत ही आसान आता है। फिर एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंटीग्रेट करना है a की पावर x की पावर a/x, x/a dx। सबके इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिए। यहाँ a की पावर x का फार्मूला लगाया, a की पावर x बाई लॉग ए। यहाँ x की पावर n का फार्मूला x की पावर a + 1/a + 1a, 1/x का log x होता है और x की पावर 1 का x²/2। ये फार्मूले जो यूज़ किए हैं वो मैंने लिखे हैं। फिर ये भी एक लॉग्स के फार्मूले यूज़ होंगे इसमें। ये इंटीग्रेशन इसने कहा है कि 3⁻² log x to the base 3। अब हमने लॉग में ये पढ़ा था कि a की पावर में log x की बेस a हो, अगर ये और ये अगर सेम हो तो इसकी वैल्यू e से log कट जाता है। यहाँ a log x की बेस a है, ये और ये सेम हो तो ये a से log कट जाएगा, मतलब ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाती है, तो हमारे पास सिर्फ x बचता है। तो ये और ये समझना है आपने। यहाँ ये 3 और ये 3, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ सीधा log होना चाहिए। तो यहाँ आपने फार्मूला लगाया log m to the power n का। log m to the power n होता है n log m, तो ये पावर ऊपर ले गए तो इसको हमने लिख दिया 3 log x², log m to the power n के फॉर्म। अब ये और ये अगर सेम है तो इससे log कट जाता है, हमारे पास सिर्फ x² बच गया। x² का इंटीग्रेशन हमें आता है x³ / 3 + c। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है
लॉग्स की प्रॉपर्टी क्योंकि यूज़ हुई हैं। तो आप देखिए, इंटीग्रेशन के मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन आपको फार्मूले याद होने चाहिए, उन्हें लगाना आना चाहिए, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब 2 दिन में ना कोई PDF भेजूँगा, ना कोई लेक्चर ये वीडियो भेजूँगा, तो आप सिर्फ इन फार्मूलों को और बुक से उन फार्मूलों को, इंटीग्रेशन को कैसे यूज़ करते हैं, सिर्फ इतना सीखना। ये इसमें से 35 नंबर का भी पेपर आया, 50% पेपर ऑलमोस्ट समझो कि इसमें से आ जाता है इंटीग्रेशन, और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सीधे सीधे से हैं। वो जो मैं सोचता था कि ट्रिग्नोमेट्री या और कुछ इन्वर्स वगैरह होंगे, वो तो है ही नहीं, सिंपल एक्स के क्वेश्चन है। तो प्लीज़ ध्यान से करिए। थैंक यू वेरी मच। आज इतना ही करिए।